जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रे ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस या ऑप्टिकल अपरेटस विच मैग्नीफाइज द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेनी टाइम्स, जो ऑब्जेक्ट के इमेज को मेनी टाइम्स बढ़ा देता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट के प्रेजेंस में काम करता है। इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच magnifies the images of the objects many times या much more। many times मतलब उसके कई टाइम्स बढ़ा देता है, या much more। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को कई टाइम्स बढ़ा देता है, मैग्नीफाई करता है, उसको बहुत बड़ा बना देता है। अब अगर बात करें नेचुरल इधर, तो हम लोग की आइज़ जो है, हमारी आइज़ भी एक अपने आप में माइक्रोस्कोप है। कैसे? माइक्रोस्कोप वो होता है जो पहले हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने बताया था आपको कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को दो चीज़ें पढ़ना है, एक माइक्रोस्कोप पढ़ना है, माइक्रोस्कोप, और एक पढ़ना है टेलीस्कोप। अरे माइक्रो मतलब होता है अति सूक्ष्म, छोटा सा, एकदम बहुत छोटा। स्मॉल स्कोप मतलब देखने का एक यंत्र जिसके सहारे देखा जाए। और टेलीस्कोप, टेली मतलब होता है दूर का, जैसे आप कहते हैं टेलीफोन मतलब दूर से बातचीत करना, दूर का मैसेज का ट्रांसफर करना, कम्युनिकेट करना। तो टेली वर्ड जो होता है जहाँ पे जुड़ गया, इसका मतलब दूर का होता है, दूर का सेंस यूज करते हैं। तो माइक्रो मतलब छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको देखना है तो छोटे ऑब्जेक्ट को दूर करके थोड़े देखेंगे, छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है तो और पास करेंगे तब ना क्लियरली विजुलाइज होगा। जैसे कि अगर बहुत छोटा सा इस पर ये जैसे इस ब्लूटूथ के इस पर जो लगा हुआ है एक कागज़, इस पर जो है बहुत छोटा स्मॉल में लिखा हुआ है, तो स्मॉल में लिखा है, इसको और दूर करके देखें तो और छोटा दिखेगा और नहीं विजुलाइज होगा। तो इसलिए इसको और हम लोग पास करके ऐसे देखते हैं, तो पास करके देखते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देता है। और पास करके कितना देखेंगे? तो 25 सेमी से ज़्यादा अगर पास करेंगे तो फिर विजुलाइज नहीं होगा क्लियर। अब इतना दूर रखे हैं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। अब किसी बुक को लीजिए और इतना दूर रख करके पढ़िए, दिखाई देगा। अच्छा, और पास करेंगे फिर दिखाई देगा, और पास करेंगे दिखाई देगा, लेकिन और पास करेंगे तो फिर नहीं दिखाई देगा, क्लियरली नहीं देख पाएंगे आप, उस ब्लर दिखेगा। क्योंकि 25 सेमी से नियरेस्ट पॉइंट हमारा क्लियर विजनेस का या सही से दिखाई दे जहाँ तक, तो वो 25 सेमी तक आपको देख सकते हैं क्लियरली। तो नियर जो हमारा पॉइंट होता है वो 25 होता है, और फार पॉइंट इन्फिनिटी तक को आप देख सकते हैं। मून है, सन है, ये कितनी डिस्टेंस पे? इन्फिनिटी है, फिर भी हम क्लियरली उसको देख पाते हैं। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक को उसको देख सकते हैं हम। तो इसलिए माइक्रोस्कोप हमारी आइज भी एक माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है। दूर रखा है ऑब्जेक्ट, वो बड़ा हमें नहीं दिख रहा है, उसको पास, बड़ा और क्लियर नहीं दिख रहा है, उसको पास ला रहे हैं, बड़ा दिखने लगा। आप देखेंगे तो एक पानी भरे बॉटल लीजिए, बिसलरी बॉटल है, ट्रांसपेरेंट कोई बॉटल हो, तो उसके अगर पीछे आप फिंगर्स रखेंगे तो मोटी फिंगर्स दिखती हैं, है ना। थोड़ा दूर रखेंगे तो पहले तो वैसे ही क्लियरली दिखता है, जैसा है वैसे ही दिखता है, मोटा उंगलियां नहीं दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसको पास लाते हैं तो वो मोटी उंगलियां दिखने लगती है। तो हमारी आइज़, जबकि हमारी आइज़ के लिए वो इमेज बड़ा बनने लगा, तो इसलिए हमारी आइज़ भी छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाती है। तो वो भी कह सकते हैं हम लोग, और बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा भी बनाती है। ये भी सुन लीजिए, जैसे ये मार्कर इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा है, जो भी इनिशियली इसका लेंथ है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कितने सेमी का हो, कितने इंच का होगा, कितने सेमी में, अगर सेमी में बात करें तो छोटी वाली जो स्केल आती है वो छोटी वाली स्केल 15 सेमी का होता है। छोटी वाली स्केल 15 सेमी का 6 इंच का होता है। तो 15 सेमी का ये मेरे ख्याल से वही 10-12 सेमी का होगा, ठीक है। तो इसको इतना दूर से नहीं, ठीक है, मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर आप इतना दूर से देख रहे हैं, इसको बहुत पास लाइए, जैसे जैसे पास लाएंगे ऐसा लगे कि बड़ा हो रहा है, बड़ा दिखेगा,
बहुत बड़ा ऐसा दिखने लगेगा। लेकिन इसको बहुत दूर ले जाएंगे, जैसे जैसे दूर ले जाते जाएंगे ये छोटा दिखने लगेगा। क्यों? तो मैंने बता रखा था आपको कि अगर आइज पर कोई भी ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, कितना बड़ा हमें विजुलाइज होगा, छोटा विजुलाइज हो रहा है कि बड़ा विजुलाइज हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे आइज से कितना दूर है। अगर हम कहते हैं ये आइज से कोई ऑब्जेक्ट ए बी इतना दूर है, इससे कोई लाइट है जैसे आइज में आकर के इंटर कर रही है, तो ये जो एंगल बना आइज पर, इस एंगल को कहते हैं विजुअल एंगल, इसको कहते हैं विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल का वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होगा, विजुअल एंगल का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो साइज ऑफ द इमेज भी क्या होगा, बड़ा होगा। जो इमेज आपको विजुलाइज हो रहा है वो इमेज भी बड़ा विजुलाइज होगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम दूर ले जाएं, जैसे उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको दूर ले जा करके रख दें, वही ए बी सेम उतना ही लेंथ का ऑब्जेक्ट, तो अब यहाँ से जो लाइट हमारे आइज में आ रही है, इंटर कर रही है, बताइए पहले से एंगल कम हो गया कि नहीं? पहले एंगल इतना था, अब देखिए एंगल इतना हो गया, छोटा हो गया। तो पहले से एंगल छोटा हो गया तो ऑब्जेक्ट की साइज भी हमें छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो विजुअल एंगल पर वो डिपेंड करता है। इसलिए आपने जब भी देखा होगा ट्रेन को, तो ट्रेन का इमेज कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है ना, तो ये इधर का आगे का बड़ा दिखाई देगा कंपार्टमेंट, डब्बा जो उसमें लगा होगा, लेकिन पीछे का कंपार्टमेंट छोटा छोटा दिखता है। ठीक है ना, यही रीजन है विजुअल एंगल का। तो इसलिए हमारी आइज खुद सबसे बड़ा अपने आप में माइक्रोस्कोप है, जो कि गॉड द्वारा हमें गिफ्टेड है। वो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा भी बना रहा है और बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा भी बना रही है आइज। ठीक है ना, तो इसलिए हमारी आइज खुद अपने आप में एक माइक्रोस्कोप है। ओके, तो माइक्रोस्कोप, अब दोनों का काम क्या है? माइक्रोस्कोप का काम क्या है? छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा बना के दिखना। कहां पर रखी होगी छोटी ऑब्जेक्ट? पास में रखी होगी। क्यों? जब जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है वो छोटा पहले से ही है, दूर करके देखेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए छोटे ऑब्जेक्ट को आपको क्लियरली देखना है, उसका बड़ा इमेज चाहिए, तो उसको पास लाएंगे आप। तो पास रखे ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो बहुत छोटा होना चाहिए, उसका इमेज बड़ा बनाएगा तो उसका नाम होगा माइक्रोस्कोप। और टेलीस्कोप का क्या नाम होगा? टेली मतलब दूर का, दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उसका इमेज अगर बड़ा बनेगा तो उसका नाम होगा टेलीस्कोप। ऐसा अप्लायंस, ऐसा डिवाइस जो कि दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बना दे उसको कहेंगे टेलीस्कोप। जो छोटे पास के ऑब्जेक्ट को, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, उसका अगर इमेज बड़ा बना दे तो उसको कहेंगे माइक्रोस्कोप। तो देखें, अब जैसे हम लोग का देखेंगे तो एक लॉन्ग एज में हो पर या एल्डर एज में जाने पर जो ग्लास हम लोग लगाते हैं आइज पर, वो भी माइक्रोस्कोप है। कहें क्या ग्लास माइक्रोस्कोप? हाँ, एक सिंपल ग्लास भी माइक्रोस्कोप है। कैसे? अगर मैं कह दूं यहाँ पर एक ये ग्लास है, ये कन्वेक्स लेंस है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, आपने देखा होगा कि कोई बुक पर जो प्रिंटेड मटेरियल है उसके ऊपर एक कन्वेक्स लेंस रख दीजिए, तो वो छोटा रख दीजिए एकदम, तो वो छोटा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे लेंस को आप ऐसे ऊपर उठाते हैं वो इमेज बड़ा बनने लगता है। देखें ऐसा, तो बड़ा बनने लगता है। तो बताइए वो इमेज बड़ा बना पास के रखिए ऑब्जेक्ट का, तो वो माइक्रोस्कोप है कि नहीं? इमेज बड़ा बना कि नहीं? तो ये इसका डेफिनेशन ही क्या है? जो मैग्नीफाई कर दे, जो मैग्नीफाई कर दे। मैग्नीफाई मतलब जो बड़ा कर दे, जो इमेज को क्या कर दे, बड़ा बना दे, उसको कहेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप। कौन सा इमेज को? छोटे ऑब्जेक्ट को। तो प्रिंटेड मटेरियल छोटा सा है, उसको बड़ा बना दिया, तो वो अपने आप में माइक्रोस्कोप है। सही है। तो एक बात और है कि हम लोग अपने आप को जहां पर हैं वहीं पर रहने दिए, लेकिन बुक यहाँ पर रखा है, बुक पर अगर आपने वो रख दिया लेंस, और लेंस को आप ऐसे जैसे 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 ऊपर उठाया जा रहा है, एक समय ऐसा है कि वो आपको बड़ा दिखाई देगा। पहले रखे हैं तो छोटा दिख रहा है, और जैसे जैसे ऊपर उठा रहे हैं बड़ा दिखाई दे रहा है। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, बस लेंस को प्रिंटेड मटेरियल से थोड़ा दूर रख रहे हैं। तो सुने, आपके बुक पर, जो बुक पर यहाँ लेंस है, मान लीजिए ये बुक है, यहाँ पर प्रिंटेड मटेरियल है, तो अगर ये एकदम पास में है तो आप यहाँ से आई पीस, जहाँ पर भी यहाँ पर आँख है, मान लीजिए आँख है, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर तो क्लियर नहीं दिखा। लेकिन आप बुक को अगर दूर कर रहे हैं या फिर लेंस को ही दूर कर रहे हैं, अगर बुक को और दूर कर रहे हैं, तो बताइए बुक पर जो प्रिंटेड मटेरियल है वो भी लेंस से दूर हो रहा है ना। जैसे जैसे दूर हो रहा है, एक सर्टेन वैल्यू के लिए आपको बड़ा इमेज दिखता है, आप वहीं पर हैं, लेंस भी वही है, ऑब्जेक्ट को आपने इधर कर दिया तो आपको बड़ा इमेज दिखने लगा। तो वो अपने आप में माइक्रोस्कोप, ये लेंस ही अपने आप में माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल लेंस भी। बस ये है कि ये इतना बड़ा हमें ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा पाएगा जितना कि हमें कंसिडरेबल चाहिए। ये मान लीजिए एक छोटा मोटा, जैसे हम लोग आइज ग्लास वगैरह वियर करते हैं तो ग्लास में ये यूज कर लेते हैं, शीशा वगैरह लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उसमें इसका काम होता है। लेकिन अगर हम कहें कि बहुत छोटे माइक्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियाज वगैरह को, और ये ब्लड का जो बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, इन सब का, वायरस बैक्टीरिया, इन सब का एनालिसिस करना है, तो उन सब के लिए अब वो सेल देखना है, सेल का अगर ऑब्जर्वेशन करना है, तो उन सब में ये नहीं काम आ पाएगा। क्योंकि उसको मेनी टाइम्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, बहुत बड़ा करके देखना पड़ेगा उसके बारे में, अगर क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए तो। जैसे आप मून का ही अगर बड़ा इमेज बनेगा, जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा अच्छा यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, गड्ढा है, कहाँ पहाड़ है, ऊँचा है, ये सब दिखेगा।
ऐसे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए बड़ा इमेज चाहिए क्लियर देखने के लिए, उसमें क्या गलती है, क्या नहीं है, क्या कमी है, या उसके बारे में क्लियर स्टडी करने के लिए हमें बड़ा चाहिए इमेज। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाने के लिए। तो पहले माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, फिर टेलीस्कोप पढ़ेंगे। तो देखें यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक लेंस है, एक सिंपल लेंस है जो कि एक माइक्रोस्कोप की तरह ट्रीट करेगा, बिहेव करेगा। तो एक लेंस है, इस लेंस पर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो एक बात और बताइए, लेंस के पहले मुझे एक बात बताइएगा, इसको बताने के पहले एक बात बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमें देखना है क्लियरली तो उसे आप कहाँ पर रखना चाहोगे, कहाँ पर रखोगे, कितने डिस्टेंस पर? तो आपका जवाब होगा 25 सेमी पर। 25 सेमी पर क्लियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम रखेंगे। तो 25 सेमी पर आप रखेंगे तो 25 सेमी के डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर इस ऑप्टिकल वाले चैप्टर में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, उसको डी से नोटेशन दिखाते हैं, उसको नोटेशन उसका डी से करते हैं। 20 जब भी हम कैपिटल डी बोलेंगे इसका मतलब 25 सेमी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 25 सेमी पर है। तो अब यहाँ पर 25 सेमी पर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया, नाम है ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट से जो हमारे आइज पर एंगल बनेगा उस एंगल को अल्फा कहेंगे, उस एंगल को अल्फा कहेंगे। ये याद रखिएगा बस कि आइज पर कब? जब लेंस वेंस कुछ नहीं लगा है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं बिना लेंस का, कुछ नहीं लगाया है, माइक्रोस्कोप कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट को आप अगर क्लियर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखे हैं उससे हमारे आइज पर जो उस समय एंगल बन रहा होगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे अल्फा। और एक बात और सुनिए, हमें क्या करना है, हमारा काम का है मैग्नीफाई कराना। तो मैग्नीफाई का आपने डेफिनेशन पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का, द रेशियो ऑफ द इमेज लेंथ टू द ऑब्जेक्ट लेंथ, इसको कहते हैं। इसी को आपने -v/u भी पढ़ा होगा 10th वगैरह में। तो फिलहाल इसको देखिए, तो ये है। अब इसके जगह पर हमारा काम क्या होगा, हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा, ये टोटली डिपेंड कर रहा है किस पर? विजुअल एंगल पर। विजुअल एंगल जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा, विजुअल एंगल छोटा ऑब्जेक्ट छोटा। तो इसलिए हमें अल्फा, ये जो विजुअल एंगल बनेगा हमारे आइज पर उसके लिए बताइएगा। तो m = मैग्नीफिकेशन क्या होगा इसके लिए? तो द रेशियो ऑफ द एंगल formed by the इमेज। कौन सा इमेज? फाइनल इमेज, जो आपको फाइनली दिख रहा है, फाइनल इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। डी का मतलब 25 सेमी। आप जब आइज को पर कोई ग्लास आप यूज नहीं किए थे, तो आइज पर जो ऑब्जेक्ट से एंगल बना है, ऑब्जेक्ट की वजह से जो एंगल बना उसको कहेंगे अल्फा। तो इसको अल्फा से दिखा दीजिए, एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। कहाँ पर एंगल फॉर्म्ड? आइज पर ना। अब दूसरा, एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज से जो एंगल बनता है उसको कहते हैं बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? m = β/α। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, अब सुने, तो ये बात बस हमेशा याद होनी चाहिए कि जब भी आप अल्फा निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होनी चाहिए? डी पर। डी मतलब 25 सेमी पर। अब यहाँ पर इसको अब यहाँ दिखा देते हैं हम। देखिए, ये कोई एक लेंस है, इस लेंस के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने रख दिया, नाम ए बी रख दिए। अगर आपने फोकस यहाँ पर बनाया होगा, फोकस के बाहर रखा है, तो बताइएगा यहाँ से कोई लाइट, एक छोटा इसको थोड़ा बनाते हैं, यहाँ से कोई लाइट रेज ऐसे चली और ये कहाँ से जाएगी? उसके फोकस से होकर, क्योंकि पैरेलल जो लाइट रेज आती हैं वो लेंस के फोकस से होकर के पास होती हैं। ये मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका सेंटर वो मान लिए। दूसरी लाइट रेज हम अगर ओ से ऐसे ले जाते हैं तो वो सीधे चली जाएगी ना ऐसे, और ये लाइट रेज कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, कट कर दी, तो यहाँ पर कहीं पर आपका इमेज बन जाएगा। लेकिन आप जो है इधर से देखेंगे, आई पीस यहाँ पे आइज प्लेस करके देखेंगे तो इमेज तो पीछे बन रहा है, तो आपको इमेज दिखेगी ही नहीं। तो आपको इमेज कहाँ चाहिए? उधर ही चाहिए जिधर ऑब्जेक्ट है, उधर ही बनना चाहिए इमेज। तो आपको शायद याद हो कि आपने लेंस में 6 कंडीशन पढ़ा है कि अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगी तो उसका इमेज फोकस बनता है, अगर वो इन्फिनिटी से और पास आते हैं तो फोकस से और दूर जाता है, अगर पास आते आते सी पर रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज वही यहाँ बनता है, नीचे बनता है। अगर फोकस से और पास आते हैं, फोकस पर रख देते हैं तो इन्फिनिटी बनने लगता है, और अगर फोकस से और पास आते हैं तो उसी साइड में दूर बड़ा इरेक्ट बनता है। लीजिए कंडीशन, आपने पढ़ा है ये।
ये है लेंस ओ। अब मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, तो फोकस के अगर बीच में कहीं पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, नाम रख देते हैं ए बी, तो यहाँ से एक लाइट ऐसे चले और ये लाइट यहाँ गई, ये फोकस है इधर, सेकेंडरी फोकस। तो अभी इधर से दूसरी लाइट रेज आपने यहाँ लाया और ये ऐसे चली गई, तो बताइए ये दोनों लाइट एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है का? देखिए ये दोनों लाइटें एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है ना, तो उधर तो इमेज बनेगा नहीं, तो उसका इमेज इसको पीछे बनाइए, पीछे बढ़ाइए ऐसे, और इसको भी पीछे बढ़ाइए, तो कहीं पर ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी का? बोलिए, कहीं पे ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर दी वही होगा इमेज इस ऑब्जेक्ट ए बी का, और उसको कहेंगे ए डैश बी डैश, और ऐसे डॉटेड लाइन्स दिखाएंगे। क्योंकि पहली बात कि ये इमेज जो बना है पीछे ही बना है, इधर ही बन गया, और उसके बाद ये इसको भी डॉटेड लाइन्स दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही है। तो अगर लाइट पीछे से नज़र आ रही है, आती हुई पीछे से आती हुई नज़र आ रही है, देखिए तो यहाँ पर लाइट जो है पीछे से आती हुई नजर आ रही है, यहाँ से देखेंगे तो लाइट लगेगी पीछे आ रही है, क्योंकि लाइट सीधे चलती है, तो इसलिए इसका इमेज पीछे बना। बस आप एक बताइए, एक सिंपल सा मैंने ग्लास यूज किया है और इससे इमेज कई टाइम्स बड़ा बना कि नहीं, बताइए? तो इमेज बड़ा बना, तो ये अपने आप में बस एक सिंपल ग्लास माइक्रोस्कोप है कि नहीं? माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो अब ये हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन सबका हमें यूज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं। तो अब बताएं, यहां से जो इमेज इस समय, ये इमेज लेंथ है, ये इमेज है, इस इमेज से जो, इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। अब ये जो इमेज से यहाँ पर जो एंगल बना है उसको क्या कहेंगे? बीटा, उसको कहेंगे बीटा। अब बीटा इक्वल टू, अब बताइए tan बीटा इक्वल टू, बताइएगा tan बीटा इक्वल टू, आपको पहले पता है कि ये एंगल का है, अल्फा है, तो अगर इसके लिए, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अल्फा निकाले, क्योंकि हमें क्या चाहिए? अल्फा और बीटा चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू निकालिए जरा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालिए, वहाँ से बीटा निकालेंगे, tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी को क्या HO कह सकते हैं? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही है ना? ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, और उसके बाद बेस क्या है? यहाँ से यहाँ तक का कितना है? D, सही है ना? इसको D कह दिया। अब बताइएगा किस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं? छोटे से ऑब्जेक्ट को। तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो ये एंगल भी छोटा होगा ना। ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है तो उससे हमारे आइज पर बना हुआ एंगल भी बहुत छोटा होगा ना। तो क्या हम ये अल्फा भी बहुत छोटा होगा? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, सिंस ऑब्जेक्ट इज O लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को O लिख देते हैं, इमेज को I लिखेंगे। O इज वेरी स्मॉल, very small, therefore alpha will be also very small, alpha will be very small। तो अगर अल्फा बहुत स्मॉल है तो हम क्या लिख सकते हैं? देन tan अल्फा अप्रॉक्स इक्वल होगा अल्फा के, ठीक है ना। आपको पता है कि साइन थीटा है, ऑलमोस्ट थीटा लिखते हैं, tan अल्फा है तो ऑलमोस्ट, अभी रिफ्लेक्शन वाले में पढ़ाए थे। तो बताइए केवल हम अल्फा लिख देंगे, तो बताइए अल्फा इक्वल टू क्या मिला बेटा? HO अपॉन D। बस हमारा काम हो गया, आधा काम हो गया। HO अपॉन में D, इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे यहाँ अल्फा पर, हर जगह, चाहे टेलीस्कोप पढ़ाए चाहे माइक्रोस्कोप पढ़ाए। अब यहाँ बताएं, इससे अगर हम बीटा निकालें तो बीटा इक्वल टू क्या होगा? बीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है? बोलिए A डैश B डैश। तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का नाम A डैश B डैश अपॉन में हो जाएगा ये डिस्टेंस किसका है? इमेज का ना। तो इमेज डिस्टेंस को क्या कह दे? इमेज डिस्टेंस को V कह दे, V। तो अब बताइए A डैश B डैश को हम लोग HI भी कह सकते हैं, HI इमेज, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में V। अब बताइए यही किस, इसके लिए भी इमेज अभी भी बहुत बड़ा नहीं बना है, छोटा ऑब्जेक्ट है तो थोड़ा बड़ा बना है, ठीक है। तो अगर हम फिर से यही चीज़ अप्लाई करें कि अगर बीटा भी छोटा है, क्योंकि अगर आप ये इसको देख रहे हैं, कोई सेल देख रहे हैं, सेल, तो सेल क्या सन मून जितना बड़ा दिखने लगेगा? वो भी छोटा ही दिखेगा ना। तो अब कंपेरेटिवली, तो इसलिए हम यहाँ पर बीटा को, अगर बीटा बहुत छोटा है तो tan बीटा की जगह हम केवल बीटा लिख सकते हैं, जैसे अल्फा की जगह लिखे हैं। तो ऐसे ही बीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये हमारा आएगा। अगर इसके जगह HO की जगह पर ए बी लिख दिए होते तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ए बी का वैल्यू है ना, ये ए बी है, अपॉन में ये डी है, ये डी है, वही है। तो ऐसे ही ए बी अपॉन डी, और ये हो जाएगा क्या? A डैश B डैश अपॉन V। तो ये अल्फा बीटा का वैल्यू दोनों हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ये हमारा फार्मूले में यूज होगा।
तो बताइए m इक्वल टू क्या आया हमारा फार्मूला, देन m इक्वल टू आया बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है एच आई अपॉन वी, या आप चाहें तो कर सकते हैं ओ बी डैश कर सकते हैं ना, ओ बी डैश, इसको ओ बी डैश भी कर सकते हैं, ओ से बी डैश। लेकिन एक बात मुझे और बताइएगा, जितना एंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए है, क्या छोटे वाले के लिए लेंगे तो क्या आएगा, ए बी अपॉन में ओ बी का आएगा का, तो इसलिए आप इसको ओ बी भी कर सकते हैं, ए डैश बी डैश के जगह पर आप बताइएगा। इधर देखिए बेटा, अगर मैं कह दूं ये लाइन इतना बड़ा है, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, तो अगर मैं इसी को और आगे बढ़ा दूं लाइन को, और इसको भी आगे बढ़ा दूं, यहाँ लाइन खींच दूं, तो क्या इसके लिए एंगल बदल जाएगा का, नहीं ना, तो सेम रहेगा ना। तो इसलिए ये एंगल चेंज नहीं होगा, चाहे इस ट्रायंगल के लिए लीजिए चाहे इस बड़े वाले ट्रायंगल के लीजिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ बी, सही है। तो अगर अब यहाँ पर हम बताइए, तो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी टेन, चाहे यहाँ पर लिखे टेन बीटा इक्वल टू, या केवल बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में ओ बी, केवल ए बी लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल टू आर, बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ बी। ई क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखे हैं, ए बी अपॉन डी, डी की जगह हम क्या कर सकते हैं, आई से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ओ बी या डी जो भी है। तो बताइए यहाँ पर एच आई के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, अभी हम लिखेंगे दोनों फॉर्म में। बीटा का वैल्यू पहले बताइए, बीटा का वैल्यू क्या लिख दें, ए बी अपॉन ओ बी, अभी दोनों फॉर्म में लिखेंगे, एच के फॉर्म में भी लिखेंगे, ओ बी, और अपॉन में अल्फा के लिए क्या लिख दें, अल्फा का वैल्यू क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट का लेंथ अपॉन में डी, ये, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एच के फॉर्म में, ए बी का वैल्यू कितना है, वो एच आई भी लिख सकते हैं ऊपर, एच आई अपॉन में वी, और इसका क्या था एच ओ अपॉन में डी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, इसके बाद ये माइक्रोस्कोप का आपका जितना यूज़ करने के लिए हमें था यहाँ पर वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, हमारे जो टॉपिक में है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो सिलेबस में हमारे वो पढ़ना है द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब जो कई से जुड़ करके बना हो, कई से मिल करके बना हो, हिंदी में इसको संयुक्त कहते हैं, संयुक्त माने सबसे मिल करके बना हुआ हो। तो एक ही लेंस से काम नहीं चलेगा, ऐसा होता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन के कैमरा में ही 3-4 लेंस लगे होते हैं, मोबाइल फ़ोन के कैमरा में 3-4 लेंस लगे होते हैं, जो हम जूम करते हैं ना, तो 3-4 उसमें पीछे लेंस लगे होते हैं। ऐसे ही आप माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो ऊपर भी लेंस होता है, नीचे भी लेंस होता है, उसको रोटेट करा करके देखते हैं, बड़ा देखते हैं, छोटा देखते हैं इमेज। तो अब हमें अगर इससे पता है इससे कितने टाइम्स है, 100-200 टाइम्स या 100-50 टाइम्स या 10-20 टाइम्स बड़ा दिखा दिया ऑब्जेक्ट को, लेकिन हमें और भी बड़ा देखना है, क्योंकि बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप, वायरस, ये सब को बहुत छोटा है, तो उसको देखने के लिए हम लोग को बड़ा इमेज चाहिए, तो उसका बड़ा इमेज स्टडी करने के लिए उसके बारे में, तो बड़ा इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगाते हैं जिसमें कई लेंस लगा हो, तो कई लेंस लगा करके हम उसका और बड़ा इमेज बनाएंगे, तो उसको कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब हम लोग जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने, जो कि हमारे टॉपिक या हमारे सिलेबस से रिलेवेंट है, जो हमें पढ़ना है। ये सब एक ओवरव्यूज था कि ये सब आपको पता रहेगा, तभी आगे आपको जो हम पढ़ाएंगे उसमें लेंगे, प्रूफ करेंगे, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखें आप यहाँ पर, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो देखें अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें कि कम से कम 2 लेंस लगे हो, तभी तो कंपाउंड हुआ, तो कम से कम 2 लेंस लगे होने चाहिए। जो लेंस छोटा है ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरी बात कि जिस लेंस के पास अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जिस लेंस के पास ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, और जिस लेंस के पास आइज को प्लेस करेंगे उसको हम लोग आई पीस कहेंगे। तो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके पास आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, इधर इसका फोकल लेंथ लेट से यहाँ पर है, इसका फोकल लेंथ यहाँ पर है, इसका फोकल लेंथ हम अपने इच्छा अनुसार डिसाइड कर लेते हैं अभी कहाँ पर है। ये है ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है आई पीस, तो इसको कह देंगे ई, ठीक है। यहाँ पर भी ई कह देते हैं, लीजिए इसके सेंटर को ई कह देते हैं क्योंकि ये आई पीस है। आई पीस का मतलब कि जो आइज के पास हो, आई पीस जहाँ आँख रख करके प्लेस करके हम लोग देखते हैं, ये आई पीस है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये एफ हो गया,
फोकल लेंथ। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ पर रखेंगे तो इमेज इधर बन जाएगा, तो हमें इमेज इधर बनाना है, उसी इमेज का फिर से इससे इस लेंस से बड़ा सा इमेज बनाना है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस करते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी। यहाँ से कोई लाइट रेज ऐसे चली और ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के यहाँ पहुँच गई। अब दूसरी लाइट कहाँ से जाएगी, सी से, ऑप्टिक सेंटर, लेकिन इस सी को हम ओ कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस का है ना सेंटर, इसलिए ओ कहेंगे। तो बताइए ओ से होकर के ये लाइट ऐसे गई और इसको कहीं पे इंटरसेक्ट कर दी, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी यहीं पर बनेगा इमेज, और नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, ई लेंस बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, इधर इसका फोकल लेंथ है, मान लीजिए एफ ई कह दिए, इसको कह दिए एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, इसका क्या है ये एफ ई। अरे ये एफ ओ है, ओम फो नहीं ना इधर, तो ये एफ ई है, इसका डिस्टेंस ये एफ ई है, ये फोकल लेंथ है। तो अब यहाँ पर ये इमेज बना, तो अब आपको पता है कि इसके फोकल लेंथ में इमेज बना है, फोकल के पास बना है, इधर बना है। तो अगर ये लाइट रेज, इस पर लाइट रेज को इंडिकेट करिए, पहले नोटेशन दिखाइए, ये लाइट रेज यहाँ पर आई, तो ये लाइट रेज अब ऊपर की ओर ऐसे बेंड करेगी, ये भी लाइट रेज ऐसे ऊपर की ओर बेंड करेगी, तो ये दोनों लाइट ऊपर की ओर बेंड कर जाएंगी। इसको थोड़ा ये लाइट भी इधर बेंड कर गई, और यहाँ पर मान लीजिए आपने आइज प्लेस किया है, और यहाँ पर आइज है, आँख है, तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट दिखाई देगा हमें, विजुलाइज होगा, ये लाइट है जैसे हमारे आइज में जैसे ही इंटर करेगी, हमें लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, पीछे से। तो हमें लगेगा कि ये लाइट पीछे से आ रही है, और पीछे से आ रही है तो ये कहीं पर इमेज, देखिए ये अब हम जो प्रॉपर हो हमारे लिए वैसा बना रहे हैं। अब स्केल वगैरह तो यूज कर नहीं है, यहाँ से ऐसा, तो लेट से जहाँ पर इंटरसेक्ट किया यहीं पर इमेज हमें बनेगा। बहुत दूर बन रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा है, आप मैनेज कर लीजिएगा इसको। देखिए ऐसा यहाँ पर, तो ये इमेज बना यहाँ पर, ये यहाँ पर इमेज बना है, यहाँ इमेज बना है। दूसरी बात कि ये लाइट बस हमें अपीयर होगी कि ये पीछे से आ रही है, लेकिन पीछे से आ नहीं रही है, वो लाइट यहाँ से बेंड होकर गई है। अब इसको मैंने डॉटेड लाइन से ऐसे बना दिया तब, क्योंकि ये अपीयर होने की पीछे से आ रही है, क्योंकि ये वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है, इसलिए तो हमें लगा रहा है कि पीछे से आ रही है। इसको भी डॉटेड से दिखाएंगे। बताइए, तो ये जो इसका इमेज जो बना है यहाँ पर, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम किया और इसका फाइनल इमेज यहाँ पर फॉर्म कर दी, तो इसका नाम होगा कि इसके ई जो इमेज बना है इस ऑब्जेक्ट का बना है, तो इसका नाम है ए डैश बी डैश। तो इसका इमेज क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। सही है क्या, ये इसका फाइनल इमेज होगा। और दूसरी बात कि ये जो यहाँ से जो इमेज बना है इसका देखिए मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स है, देखिए कितना बड़ा बना है, उल्टा बना है। अब इस पर हम बात करेंगे, पहले ये देखिए कितना बड़ा बना है। ये हो गया आपका इमेज कैसे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से आप चाहें तो इसको दो तरीके से दिखा सकते थे कि यहीं पर लाइट मान लीजिए ऐसे गई, इस पर ऐसे लाइट गई, और ये लाइट बेंट होकर, पहले इसको ऐसे दिखा देता है, आप ये लाइट रेज ऐसे गई पैरेलल और बेंट होकर के इधर मुड़ गई, और दूसरी लाइट रेज जो है यहाँ से एक यहाँ पर गई, दूसरी लाइट रेज कहाँ ले जाइए, ई पर ले जाइए ऐसे, तो ये सीधे चली जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेज को अगर पीछे बढ़ाएंगे, आप पीछे बढ़ाएंगे तो फिर देखिए, और ये पीछे जो आ रही है ये लाइट रेज को अगर फिर बढ़ाएंगे पीछे, तो देखिए फिर पीछे कहीं बना का पीछे बनाना, तो इसलिए आपको कंफर्म है कि इमेज बहुत बड़ा बनेगा, पीछे बनेगा। तो आप कहते, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं बनाए कि आप कहते सर इधर से लाइट कहाँ से आपने यहाँ पर इंसिडेंट कराया, तो कोई बात नहीं है, वो यहाँ पर लगा होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, वहाँ पे इमेज लगा होता है, लाइट लगा होता है, लाइट होता है, हालांकि उससे नहीं मतलब है, आपको मैंने कन्फर्मली यहाँ दिखा दिया कि ये इमेज यहाँ पर बनेगा। ये हो गया फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये फाइनल इमेज हो गया ऑब्जेक्ट का, जो कि बहुत बड़ा बना हुआ, मैग्नीफाइज इमेज बना हुआ है।
लेकिन ये इन्वर्टेड है, उल्टा है। इसका मतलब अगर मैं बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखूं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को, तो इसका बड़ा इमेज बनेगा तो ई नहीं दिखा, इसको जूम करूंगा तो ये नहीं पता चले कि ये स्फीयर या ये जो पॉइंट है ये सीधा है कि उल्टा है। मून को आप देखते तो ये थोड़ा दिखता है कि वो मून सीधा है कि उल्टा है। ऐसे बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट को, वायरस, बैक्टीरिया, किसी चीज को देख रहे हैं, सेल को देख रहे हैं, तो थोड़ा दिखे कि उल्टा है कि सीधा। अगर है भी तो जो आप माइक्रोस्कोप को देखते हैं नॉर्मली, मैं ऐसे बस रफली फिगर, एक रफली बस खींच देता हूँ यहाँ पर फिगर, तो ऐसे करके बना करके ऐसे लगा होता है, और यहाँ पर ये ऐसा आपने देखा होगा कि यहाँ पर आई पीस रख करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, देखते हैं, तो इसमें एक रोटेट करने का लगा होता है। हाँ, यहाँ पर एक रोटेट करने के लिए लगा होता है, उसको हैंडल को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका सीधा हो जाएगा वो। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन है। इसके लिए जो डेरिवेशन होगा, जो इक्वेशंस होगा, हम लोग कल ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, जय हिंद।